कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद जिस सिलसिले में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, 26वीं आईनी तरमीम जिसे पूरे मुल्क ने देखा कि किस तरीके से उस आइन को कौमी असम्बली से और सेनेट से पास किया गया, तो उसको हमने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। और नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह की हैसियत से मैं मोहसिन दावड़, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल साहब भी उसमें पिटिशनर है और उनके बिहाफ पे साजिद तरीन एडवोकेट साहब आज यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ फहमीदा मिर्जा साहब भी इसमें हमारे साथ पिटिशनर हैं। और बुनियादी मुद्दा उसमें हमारा यही है कि जिस तरीके से सुप्रीम ये 26वें आईनी तरमीम को पास किया गया, जिस तरीके से पार्लियामेंट्री प्रोसेस का मजाक उड़ाया गया, जिस तरीके से अवाम की राय का मजाक उड़ाया गया, वो उनमें जितने भी नुकात कानूनी थे उसमें हमने उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। और हम ये समझते हैं काइन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जोड़ती है रियासत और अवाम को आपस में। ये वो एक इमरानी मुआहदा है रियासत पाकिस्तान और अवाम के दरमियान, और इस मुआहदे को अगर आप इस बेदर्दी से पामाल करेंगे और उसमें आप बुनियादी तब्दीलियां लाएंगे और बगैर अवाम की राय लिए, क्योंकि ये जिस तरीके से ये आईनी तरमीम पास हुई, मेरे ख्याल में शायद ही उस पर कोई 10-15 मिनट की बहस भी हुई हो। तो ये किसी भी तरीके से इस पे ना डिबेट हुई, ना जो प्रॉपर प्रोसीजर था वो फॉलो किया गया, और इसमें जितने भी लेकुनास थे वो उसमें हमने अपने पिटिशन में हमने मेंशन किए हैं। इसमें पूरे एक सूबे का इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं था, खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी नहीं थी, रिजर्व सीट का मसला अभी तक कौमी असम्बली में हल नहीं हुआ था, और फिर जिस तरीके से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सेनेटर्स को अगवा किया गया और जबरदस्ती उनसे वोट डलवाया गया, वो भी सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद थे। तो इस बुनियाद पर हमने सुप्रीम कोर्ट में इस आईनी तरमीम को चैलेंज किया है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि रियासत और अवाम के दरमियान जो रिश्ता है वो पहले ही बहुत कमजोर हो चुका है। और हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, या मुल्क के बाकी हिस्सों में जो कुछ हो रहा है, आइन की पामाली वैसे भी हो रही है। कानून पहले से ही यहाँ पर सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं कि उसको बतौर एक टूल इस्तेमाल किया जा सके कि किस तरीके से इस्तेसाल हो उसका। अब आप देख रहे हैं कि हमारे साबिक कौमी मेंबर कौमी असम्बली अली वजीर साहब, उनको यहाँ पर एक रोड कार एक्सीडेंट केस में उनको गिरफ्तार किया जाता है, और फिर उसको एक जिले से दूसरे जिले से तीसरे जिले 3MPO के तहत उनको गिरफ्तार किया जाता है। गुजरात और जेलम और पता नहीं कौन कौन से ऐसे हजरात जिसका शायद उन्होंने पूरी जिंदगी जिसमें शायद उनको वहां पर गए भी ना हो, तो उनके डिप्टी कमिश्नर्स उनके खिलाफ 3MPO के तहत तो ये जो, और इसके अलावा और मुल्क के दूसरे कोने में जिस तरीके से BNP के खिलाफ यहाँ पर FIR हुई, उनके वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, सरदार अख्तर मेंगल साहब के खिलाफ जिस तरीके से FIR हुई, या और यहाँ पर जिस तरीके से सियासी वर्कर्स को उनके खिलाफ कानून को एज हथियार इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मेरे ख्याल में ये रिश्ता पहले से बहुत कमजोर होता जा रहा है। लेकिन उस नाजुक सूरत हाल में अगर इस तरीके से आईनी तरमीम हो जो बिल्कुल आइन के बुनियादी ढांचे को ही हिला दे, तो मेरे ख्याल में ये फेडरेशन के लिए भी नुकसानदेह है और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए भी नुकसानदेह है। तो इस हवाले से हमने ये पिटीशन दायर की, और मैं अपने भाई मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब से भी, तो बाकी जो गुफ्तगू है उनके जो खुदुखाल हैं, तो ये वो फिर साजिद तरीन साहब भी बात करेंगे, और उनके जो लीगल पॉइंट्स हैं उसको भी आप डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन भाई ने बड़ा मुकम्मल और जामे ओवरव्यू आपको दे दिया कि ये आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो पिटिशन दायर की गई उसके क्या नुकात थे। बुनियादी तौर पर उसके जो नुकात हैं वो एक दफ़ा फिर मैं बहुत जामे अंदाज में आपके सामने रख देता हूँ
सरदार अख्तर मेंगल साहब जो एक जमात के सरबराह हैं, जो हमने इस्लामाबाद में जो मनाजिर देखे, जिस तरीके से उनके 2 वोटों के ऊपर डाका डाला गया, जिस तरीके से उनके मेंबरान को हरासा किया गया और उनसे जोर जबरदस्ती वोट लिए गए, ये बात काबिल गौर और जहन नशीन करने वाली है कि यह आईनी तरमीम सिर्फ 1 वोट की बर्तरी से पास हुई। अगर अख्तर मेंगल साहब के वोटों के ऊपर, बीएनपी के वोटों के ऊपर डाका ना डाला जाता तो यह आईनी तरमीम पास नहीं हो सकती थी। और फिर जिस तरीके से सरदार अख्तर मेंगल साहब की लॉज के ऊपर धावा बोल दिया गया, वहां पर उनके मेंबरान जो जमात के थे उनको हरासा करके उनके ऊपर इस्लामाबाद में एफआईआर दे दी गई। इस तरह आईनी तरमीम पास नहीं की जाती। आईनी तरमीम कंसेंसस के साथ पास की जाती है। यहां पर रात के अंधेरे में ना मेंबरान को उसके ड्राफ्ट का पता, जमातों के सरबराहान ने आपस में चीजें तय करके उन्हीं जमहूरी असूलों की नफी करते हुए, पार्लिमानी असूलों की नफी करते हुए उन्होंने ये तरामीम पास की। और ये मोहसिन भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तरामीम अदलिया की आजादी के भी मुनाफी है, जो हमारे जमहूरी असूल हैं उनके भी मुनाफी है, और ये फेडरेशन को कमजोर करने के मुतरादिफ है। तो चारों सूबों से मोहसिन दावर साहब जो खुद एक जमात के सरबराह है, खैबर पख्तूनख्वा से सरदार अख्तर मेंगल साहब बलूचिस्तान से, साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली फहमीदा मिर्जा साहिबा सिंध से, और मैं यहाँ वफाक और पंजाब से, हमने ये पिटिशन दायर की है, सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि इस आईनी तरमीम को इन ग्राउंड्स की बुनियाद पर, कि जहां पर एक सूबे की नुमाइंदगी मौजूद नहीं है, जिस तरीके से वोट हासिल किए गए, इन बुनियादों पर इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए। तो ये हमारी इस्तदा है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये आगे कैसे चलती है और कैसे इसके ऊपर मजीद पेशरफ्त होती है, आपको उससे भी आगाह रखेंगे। साजिद तरीन साहब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। अब ये अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। जिस तरह मोहसिन दावड़ साहब ने बड़ी तफसील से बात की और सभा कोकर साहब ने बात की कि आज कि जो पटिशन हमने मुश्तरका तौर पे फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उन्होंने तफसील से भी उस पर बात की। हमारी पार्टी ये समझती है कि जो तरामीम लाई गई है, पहले इससे तरामीम लाने से पहले भी हमारी पार्टी ने एक वाज़ेह मौका दिया था कि पाकिस्तान में इस वक्त जुडिशरी को काबू करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और वही हुआ कि हमारी पार्टी के मेंबरान के साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह इनको अगवा किया गया और ज़बरदस्ती से वोट दिलाए गए, हम समझते हैं कि ये एक वार था कि न सिर्फ आइन के ऊपर, आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर के ऊपर, बल्कि ये पाकिस्तान के बुनियाद के ऊपर भी वार हुई है। बलूचिस्तान अब सबके सामने है कि बलूचिस्तान बहुत दूर जा चुका है। वहाँ के नौजवान, यहाँ के 70 साल महरूमी के बाद इस वक्त 70% नौजवान जो है आज भी ये सोचते हैं कि ये पार्लिमानी सियासत आइन पाकिस्तान ये हमें कुछ नहीं दे सकता। वो सरदार अख्तर मेंगल हमारी पार्टी के साथ इख्तिलाफ इस बुनियाद पर करते हैं कि आप हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो इसके बावजूद सरदार अख्तर मेंगल साहब की पार्टी के जो आइन और उसके वुमेन में वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो जमहूरी असूलों की बुनियाद पर सियासत करते, मुल्की जमात के साथ यही हुआ कि उसके मेंबरों को अगवा किया ज़बरदस्ती, उनसे ज़बरदस्ती वोट दिलवाए गए। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरदार अख्तर मेंगल साहब के साथ कि मुझे ज़बरदस्ती उठाया गया, तो सरदार अख्तर मेंगल के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया, उसके नुमाइंदों के खिलाफ कर दिया। तो हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में आपने हज़ारों की तादाद में जो नौजवान लापता है, हज़ारों की तादाद में आज 4 शेड्यूल के नाम पे ख़वातीन को, नौजवानों को, तालिब इल्मों को, सियासी वर्करों को जिस तरह लाया गया, तो नफरतों की आखिरी हद तक पहुँच चुकी है। तो आज ये हमारे जानिब से ये सियासी जमातों जो मैं लाइक सियासी जमातें हैं, हम एक कोशिश है अपनी तरफ से, और ये जुडिशरी में मौजूद वो बाज़मीर जो हमारे जज साहिबान, उसके लिए भी एक पैगाम है कि आखिरी कोशिश है, अगर खुदा ना खास्ता ये